देखो यार, टीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसमें अगर आपको फॉर्म फिलअप करना तो आपको एक ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पे करना होगा। अगर आपको पहले से रजिस्ट्रेशन है तब तो आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर देना, और अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से तुमको आना है और जैसे आप क्लिक करोगे उस लिंक पे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा पेज खोल के आ जाएगा, जहाँ पे जो पहला स्टेप है वहाँ पे तुम्हें सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी है। और ईमेल आईडी जो आपकी ईमेल आपकी जो लॉगिन है जीमेल, वही तुमको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ईमेल और मोबाइल पे क्लिक करोगे आपके पास फ़ोन और ईमेल दोनों में आपके ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को तुमको यहाँ पे फिल करना है। जो भी ओटीपी आपके फ़ोन या ईमेल पे है इसको तुमको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई करा देना है। सेकेंड स्टेप में आपको अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। जो आपका फ़ोटो है रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और जो सिग्नेचर है वो ब्लैक पिन पॉइंट से वहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, मतलब ब्लैक डॉट पेन से आपको यहाँ पे साइन करके अपलोड करना है। उसके बाद आधार नंबर की डिटेल के लिए पूछा जाएगा, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप अपना आधार नंबर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद एप्लीकेंट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, तो जो भी आपका नाम है वो तुमको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका मिडिल नेम अगर कोई आता है तो आपको मिडिल नेम में फिल करना है और लास्ट नेम फिल करना है। जैसे किसी किसी का होता है संतोष कुमार सिंह नाम है तो फर्स्ट नेम में संतोष, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी का मिडिल नेम नहीं हो तो आपको फर्स्ट और लास्ट नेम ही फिल करना है। ये आपको फिल करना, आपको अपने 10th के जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है मेल है फीमेल है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप किस स्टेट के डोमिसाइल के, मतलब किस स्टेट के निवासी वो तुमको यहाँ पे बताना है। उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के हैं, ये आपको अलग अलग यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपका निवास स्थान हो। उसके बाद आपको ज़िला आपको सेलेक्ट करना है, किस ज़िले के आप हैं। अगर उत्तर प्रदेश में तो आपके ज़िले में, मध्य प्रदेश में तो आपके ज़िले से है, वो आपके यहाँ पे बताना है। उसके बाद कैटेगरी अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो फिर आपको ओबीसी एससी एसटी ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं, किसी अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो अभी ये मैं जाके यहाँ पे जो भी आपको, अगर आप यूपी से तो जो भी आपकी कैटेगरी लगती है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम फादर्स का, जो आप मतलब आपके पिताजी का पहला नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, जो भी उनका नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी। उसके बाद आपको अपने माताजी का नाम फिल करना है, जो भी आपको माताजी का नाम है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट के हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, मतलब वो 10th पास आउट हुए हैं तो वो आपको बताना है किस बोर्ड से। जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका किस बोर्ड से आपने पास आउट किया 10वीं, वो आपको बताना है। सीबीएसई है, आईसीएसई है या यूपी बोर्ड है, वो आपके यहाँ पे बताना है। किस साल पास आउट किया और उसका रोल नंबर आपके यहाँ पे बताना है। ये आपकी मार्कशीट पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, आप वहाँ से चेक करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर फिल करना और रजिस्टर पर क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपको सामने एक बार नोटिफिकेशन फिर से एक और डायलॉग बॉक्स आएगा कि हाँ भैया ये आपने जो फॉर्म फिल किया सही है, और आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहाँ पे लिख के आएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन, फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है फॉर्म को। जैसे लॉगिन करने के लिए आप क्लिक करोगे मोबाइल नंबर पे तो आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, ओटीपी जाएगी, ओटीपी आपका यहाँ पे फिल करना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी सुविधा अनुसार न्यू पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। न्यू पासवर्ड बनाने की कुछ शर्तें होती हैं, जो कि पहला एक अपर केस का लेटर है, मतलब कैपिटल लेटर, एक सिंबल रहेगा और एक लेटर आपका नंबर होना चाहिए। वो आपके यहाँ पे डाल के पासवर्ड बना लेना और उसको सेव करके रख लेना है। जैसे आप पासवर्ड बना लेंगे तो आपके यहाँ पे लिख के आएगा कि पासवर्ड जनरेट हो चुका सक्सेसफुली। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन पे फिर से क्लिक करना है। मोबाइल नंबर को या जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 2-3 ऑप्शन आएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या ओटीआर नंबर। तो ओटीआर नंबर तो अभी हमको मिला नहीं, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ओटीपी से आपको लॉगिन करना है या पासवर्ड के थ्रू। तो अगर आपको पासवर्ड के थ्रू कंफर्टेबल तो पासवर्ड के थ्रू, अगर आप ओटीपी से करना चाहते हैं तो ओटीपी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अगर आप पासवर्ड से करना चाहते हो तो आपको पासवर्ड डालना है जो आपने अभी बनाया, और कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से अब आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सिटीजनशिप, आप भारत के राज्य के हैं, किस मतलब भारत के नागरिक हैं, आपको वो बताना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस के आप शादीशुदा हैं या सिंगल है, आपको वो बताना है। अगर आप हैं तो आपको
मैरिड यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और अगर आप सिंगल है तो आपको सिंगल बताना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आर यू इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैं तो वहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप एक्स आर्मी हैं तो आपको वो भी बताना है, एक्स आर्मी का नंबर के आप आर्मी से रिटायर्ड हुए तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग हैं, तो अगर आप हैं तो आप उसकी यस करके उसकी डिटेल फिल करेंगे, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है। अगर आपकी लो विजन है या हेयरिंग प्रॉब्लम, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है दिव्यांग कैटेगरी में नहीं आते तो आपको सीधे नो कर देना, आपके लिए सारे ऑप्शन डिसेबल्ड हो जाएंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप स्किल प्लेयर हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर है तो वो आपको बताना कि आप एनसीसी आपके पास है, अगर वो भी है तो आपको यस करना, नहीं तो उसको नो करना। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास जो चीज़ नहीं है उसको आपको नो कर देना, अगर आप यस करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट पहले आप जॉब करते थे या आपको यूपीपीएससी की तरफ से आपको कभी बैन किया गया है तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी है। अगर आप पहले से गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि हाँ हम, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, मतलब सरकारी आदमी कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भैया हम काम कर रहे हैं, उसके डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस अपना फिल करना पड़ेगा। जो भी आपका एड्रेस है, आपको जो भी रोड, जो भी गली, जो भी मोहल्ला या जो भी तहसील थाना गाँव में लगता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ज़िला अपना सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, आपका जो एरिया वो किस में आता है, ग्रामीण में आता है, शहरी में आता है, आपको वो बताना है। आपका थाना कौन सा लगता है, हाउस नंबर आपको अपना बताना है, स्ट्रीट नंबर यानी गली नंबर, जो भी आपका मोहल्ला लगता है वो आपको बताना है। अगर नहीं लगता तो कोई कंपलसरी नहीं, कंपलसरी आपके वही है जिसमें आपको ये स्टार रेड कलर से देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है, जो भी आपको पिन कोड लगता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस पे आपको देखोगे राइट साइड पर सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और ये करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस है दोनों सेम है तो आपको उस पर टिक कर देना, ऑटोमेटिक पूरी डिटेल फिल हो जाएगी। अगर आपका रहते कहीं और हो और आपको घर चाहते हो पूरी डिटेल घर पे जाए तो आपको अलग अलग एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। लॉक एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो फॉर्म आपने फिल किया है यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन बोलेगा, उसको तुम्हें क्लिक करना है और उसको क्लिक करने से पहले पर एक बार फॉर्म को ज़रूर चेक कर लेना, जो भी करेक्शन हो करेक्शन कर लेना, एडिट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को लॉक करना। जैसे आपका फॉर्म अगर ओके तरह पूरी तरीके से चेक हो जाता है तो आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दोगे आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। आप कोई भी डिटेल आप यहाँ पे अभी चेंज नहीं कर पाओगे। अब आपको बात आती है कि OTR नंबर कैसे यहाँ पे जनरेट होगा, तो ऊपर देखोगे एक बटन आपको ब्लिंक हो रहा है, गेट OTR नंबर इमीडिएटली। इसकी मदद से आपको OTR नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, तो उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने एक मैसेज आएगा कि यहाँ पे आपका OTR नंबर ये है, वही तुमको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ कंडीशन बताएगा कि आपका ईमेल वेरीफाई होना चाहिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई होना चाहिए, पर्सनल डिटेल अपडेटेड होनी चाहिए, फ़ोटो और साइन अपलोडेड होना चाहिए। जैसे अगर आपको यहाँ पे यस दिखा रहा है तो आपको क्लिक टू जनरेट OTR नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे लिख के एक मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन योर OTR नंबर इतना इज जनरेटेड सक्सेसफुली, काइंडली सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये आपको ये जो OTR नंबर ये आपको मैसेज के थ्रू भी मिल जाएगा, ईमेल पे भी मिल जाएगा, पर फिर भी तुम उसका एक प्रिंट आउट लेके या कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो। यही आपको OTR नंबर आपसे हो गया। जब भी आप नेक्स्ट टाइम UPPCS का कोई भी फॉर्म भरेंगे UPPSC का, तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इसी OTR नंबर से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये तो था OTR रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे कि आपको TGT का फॉर्म कैसे फिल करना। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।